हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब गाइस। आज हम लोग चल रहे हैं अपनी पैंथर की सेकंड सर्विस कराने, जो कि अपनी होने वाली है 5000 किलोमीटर पे। तो आज अपनी गाड़ी के ना 5000 किलोमीटर कंप्लीट वगैरह तो हो गए हैं। तो आज हम लोग चल रहे हैं अपनी NS 400Z को लेकर के सर्विस सेंटर। तो मिलते हैं गाइस सीधा व्लॉग्स में। गाइस आज हम लोग अपनी पैंथर को लेके चल रहे हैं सेकंड सर्विस से, क्योंकि हमारे 5000 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं और हमारी गाड़ी में सर्विस रिमाइंडर भी आ चुका है। तो आज हमारी होने वाली है सेकंड सर्विस अपनी NS 400Z की। तो गाइस निकलते हैं अपनी पैंथर को लेकर के सर्विस सेंटर के लिए, क्योंकि भाई टाइम वैसे भी 10 बजने वाले हैं और मैं सोच रहा था कि 10 बजे तक अपनी गाड़ी को दे दूँ सर्विस सेंटर पे, ताकि जो पहली गाड़ी हो ना वो अपनी सर्विस हो, ताकि ज़्यादा टाइम ना जाए हम लोगों को। क्योंकि आज भाई संडे को क्या होता है ना, काफ़ी ज़्यादा लोग सर्विस कराने जाते हैं सर्विस सेंटर वगैरह में। तो हम लोगों के लिए ये सही रहेगा कि हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, तो अपनी पहली गाड़ी होगी तो जल्दी सर्विस हो जाएगी। और आज आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि बस NS 400Z आप लोगों को लेनी चाहिए या नहीं, कि आप लोगों के लिए अफोर्डेबल है या नहीं है। मतलब कि आप लोगों को सारे मिथ मैं दूर कर दूंगा। मेरे चैनल पे आप लोग जुड़े हो ना, तो NS 400Z से रिलेटेड सारे मिथ आप लोगों के दूर हो जाएंगे कि इसकी फर्स्ट सर्विस कितने की है, मैं पहले ही डाल चुका हूँ। और आज आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि भाई इसकी सेकंड सर्विस कितने की होती है और क्या क्या चेंज होता है सेकंड सर्विस पे। अगर हमारा इंजन ऑयल चेंज होगा तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। वैसे तो भैया ने फर्स्ट सर्विस पे ही बताया था कि जो सेकंड सर्विस होगी उसमें आप लोगों का जो इंजन ऑयल है वो सिर्फ और सिर्फ टॉपअप होगा, ना कि चेंज होगा। तो देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं। बाकी आप लोग हमारे ब्लॉग्स में बने रहिए, आप लोगों को सारी चीज़ें हमारे ब्लॉग्स के ज़रिए आप लोगों को पता चलती रहेंगी। और आज हम लोग जा रहे हैं गाइस कोका कोला चौराहे पे, क्योंकि कोका कोला चौराहे पे जो सर्विस सेंटर बना हुआ है वहाँ पे अपने बहुत सारे जानने वाले भैया लोग हैं। तो वहाँ पे अपनी सर्विस जो होती है ना वो तगड़ी हो जाती है अपनी NS 400Z की। हम लोगों को वहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाने के लिए भी विशेष कोई मना नहीं है। भैया कहते हैं छोटे मोटे शॉर्ट्स बना लो, बट ज़्यादा लंबी वीडियो तुम नहीं बना सकते हो हमारे शोरूम में। लेकिन भाई जहाँ से मैंने गाड़ी ली थी ना, सोसाइटी मोटर्स, वहाँ पे तो भाई वो लोग वीडियो ही नहीं बनाने देते। मतलब 1 सेकंड की भी आप क्लिप नहीं बना सकते हो। उनका सीधा रेस्ट्रिक्शंस है कि भाई आप लोग हमारे सर्विस सेंटर के अंदर कोई भी वीडियो नहीं बना सकते हो, ना कि अपनी बाइक की, ना ही हमारे सर्विस सेंटर की। तो कोई बात नहीं, इसीलिए हम लोग ना जो अपनी सर्विस कराते हैं वो कराते हैं कोका कोला वाले चौराहे वाले सर्विस सेंटर से, जो कि है आपका YCS बाजार। तो हम लोग चल रहे हैं गाइस कोका कोला चौराहे वाले YCS बाजार। वहाँ से अपनी NS 400Z की आज कराएंगे हम लोग अपनी सेकंड सर्विस। और आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि अपनी NS 400Z सेकंड सर्विस में कितना कॉस्ट करती है हम लोगों को। इसके पहले वाली सर्विस तो भाई बहुत ही सही, अफोर्डेबल और बहुत सही हुई थी। 1800 से 1900 रुपये की हुई थी, कोई विशेष ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि भाई उसमें हम लोगों का सीधे 1200 रुपये का इंजन ही ऑयल था। और जो कि इस सर्विस पे हम लोगों का इंजन ऑयल चेंज नहीं होगा, उसी पे हो सकता है कि भैया टॉपअप कर देंगे। बाकी जैसा होगा आप लोगों को तो हमारे ब्लॉग्स में पता चलता ही रहेगा। क्योंकि भाई इससे अभी कुछ दिन पहले ना मैंने एक लॉन्ग राइड भी की थी, जो कि थी हमारी स्पीति की। तो मुझे नहीं पता कि भाई उतनी दूर जाने में इसका इंजन ऑयल का क्या हाल हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। तो अगर इंजन ऑयल चेंज कराने की कोई रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग इंजन ऑयल को चेंज भी करा लेंगे। अगर रिक्वायरमेंट नहीं रहती है तो फिर नहीं चेंज कराएंगे। बट भाई जो इसका जो साउंड है ना, जो आइडल साउंड है, वो भी इतना ज़्यादा प्यारा है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। इससे पहले मेरे पास कई पल्सर्स रह चुकी हैं, बट इसका साउंड और इसका इंजन रिस्पॉन्स बहुत ही अलग है अदर पल्सर्स से। अगर आप लोग एक अच्छी 400 सीसी बाइक का प्लान कर रहे हो ना, आप लोग का बजट कम है, तो इससे अच्छी कोई बाइक नहीं हो सकती आपके लिए NS 400Z से अच्छी। और भाई लेकिन एक दिक्कत है, जब से इसका एक सर्विस रिमाइंडर आया है ना, तब से पता नहीं क्यों जब भी मैं इसका क्लच दबाता हूँ तो कहीं कहीं पे ये एक्सीलरेशन ज़्यादा बढ़ा देती है। मैं ये भी प्रॉब्लम को भैया को बताऊंगा कि मैं जब इसका गियर चेंज करने के लिए क्लच को दबाता हूँ तो हल्का सा एक्सीलरेशन बढ़ जाता है क्लच पे इसका। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। गाड़ी में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी गाड़ी लगभग 5000 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं। 4981, मतलब कि 19 किलोमीटर ही सिर्फ बचे और हमारे 5000 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे अच्छी बात जो है ना भाई, वो यही है कि गाड़ी ने हम लोगों को इन 5000 किलोमीटर्स में कोई भी दिक्कत नहीं दी है। और अब हमारी सेकंड सर्विस हो जाएगी तो गाड़ी हमारी ना और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। और एक भी बार भाई मैंने जब से इसकी फर्स्ट सर्विस कराई ना, उसके बाद से मैंने एक भी बार इसकी चेन ना ही टाइट करवाई है, ना ही कुछ करवाया है। सिर्फ और सिर्फ चेन क्लीन कर लेता हूँ बीच बीच में, क्योंकि चेन लूप चेन क्लीन करना आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इन सब बाइकों में।
तो मैं चेन क्लीन तो कर लेता हूँ भाई, बट मैंने अभी तक एक भी बार ना चेन को टाइट नहीं कराया। मेरी फर्स्ट सर्विस में उन लोगों ने, कंपनी वालों ने ही की होगी जो चेन टाइट की होगी, उसके बाद से मैंने एक भी बार चेन को टाइट नहीं करवाया। तो सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगी, इसका चेन स्प्रॉकेट बहुत ही प्यारा है। जैसे कि आप लोगों को पहले ना कई सारी पल्सर्स में एक दिक्कत देखने को मिलती थी कि उसके स्प्रॉकेट्स आवाज़ बहुत ज़्यादा करते थे, बट इसमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। और गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कोकोला चौराहे के पास, और यहीं पे है अपना YCS बजाज। मुश्किल से अब ना 1 से 2 मिनट लगेगा और हम लोग पहुंच जाएंगे YCS बजाज, जहाँ पे ना अपनी अच्छी खासी जान पहचान है, तो अपनी गाड़ी ना बढ़िया से सर्विस हो जाती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहती है। सबसे अच्छी बात मुझे YCS बजाज की यही लगती है भाई। ओहो भैया, हम लोगों को जाना है थोड़ा सा आगे। भाई लेकिन बजाज वालों ने जो अपना NS 400Z प्रोडक्ट उतारा है, बहुत ही प्यारा है। मैंने इससे बहुत अच्छी राइड्स की हैं, आप लोगों को पता ही होगा स्पीति की, और आगे भी एक राइड प्लान कर रहा हूँ बहुत ही जल्द। आप लोगों को होली में ना एक बहुत ही तगड़ी राइड देखने को मिलेगी। है तो हमारी छोटी राइड, बट आप लोगों को मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि हम लोग चलने वाले हैं फिर से अपनी NS 400Z को लेकर माउंटेन्स। और गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं YCS बजाज, और यहीं पर होगी अपनी गाड़ी की सर्विस। गाइस भैया ना अब अपनी गाड़ी का जो पीछा वाला ब्रेक है उसको खोल रहे हैं, क्योंकि जो जितने भी अपनी ब्रेक पार्ट्स होते हैं इनको हमेशा क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा ब्रेक पे लग जाते हैं। और क्या होता है कि ब्रेक की जो कैलिपर्स होते हैं, जो पैड्स होते हैं, वो बिल्कुल सरफेस उनकी जो चिकनी हो जाती है, तो उनको थोड़ा सा रेगमाल मार के खुरदरा कर दिया जाता है वापस से। अपनी गाड़ी बिल्कुल क्लीन भी हो चुकी है। पहले काम होता है हमेशा कि गाड़ी की वॉशिंग का, उसके बाद कोई भी काम होता है स्टार्टिंग। अपना पीछे वाला ब्रेक तो भैया ने अच्छे से क्लीन कर दिया। और इनके यार जो डिस्क ब्रेक पैड्स जो इन लोगों ने दे रखे हैं ना, ये बहुत ही प्यारे दे रखे हैं। मेरी गाड़ी अभी 5000 किलोमीटर चल चुकी है, रन कर चुकी है, फिर भी ब्रेक पैड्स ना आधे भी नहीं हुए। तो अच्छी बात ये है कि भाई अपने ब्रेक पैड्स इस सर्विस में नहीं चेंज हो रहे हैं। आगे वाले भैया कह रहे हैं बिल्कुल सही है, बट ये है कि बस एक बार क्लीनिंग हो जाएगी ब्रेक पैड्स की तो बिल्कुल सही से काम करने लगेंगे फिर से। गाइस आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों की गाड़ी अगर वारंटी पे है ना, तो आप लोग तब तक हमेशा सर्विस जितनी भी करा रहे हैं आप लोग वो अपनी सर्विस सेंटर पे कराइएगा ऑथराइज, क्योंकि आपकी कंपनी जो होती है वो वारंटी आप लोग की लैप कर देती है। भैया बता रहे हैं इंजन ऑयल जो है वो बिल्कुल सही है अभी, तो इंजन ऑयल चेंज करने की कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं है। बस इसमें 200 ml इंजन ऑयल और टॉपअप कर देना है। हमारा इंजन ऑयल जो चेंज होगा वो 3rd सर्विस पे चेंज होगा। गाइस हम लोगों की सर्विस हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट। अब बस लास्ट काम बचा है जो है वो आ रहा है हमारा चेन लूप का, और चेन लूप होने के बाद हमारी सर्विस हो जाएगी कंप्लीट। अब देखने वाली बात ये होगी कि हमारी 3rd सर्विस कितने की कॉस्ट होने वाली है, क्योंकि इंजन ऑयल तो हमारा पैसा बच गया है भाई बहुत ज़्यादा। गाइस फाइनली अपनी NS 400Z की सर्विस हो चुकी है डन, और जो खर्चा आया है वो आया है 480 रुपीज़ का। तो भाई बहुत ही सही सर्विस हुई है। 400 सीसी की सेकंड सर्विस हुई है अपनी 480 रुपीज़ में। इसीलिए भाई मैंने NS 400Z ली थी, क्योंकि भाई इसका जो सर्विस कॉस्टिंग है ना वो बहुत ही सस्ता है, मतलब कि बहुत ही लो मेंटेनेंस बाइक है ये। और अब की बार ना अपना इंजन ऑयल भी चेंज नहीं हुआ है, इसलिए बिलिंग जो है वो बहुत ही कम आई है। सिर्फ और सिर्फ 200 ml इंजन ऑयल जो होता है वो टॉपअप किया है भाई ने बताया कि इंजन ऑयल ना अभी बिल्कुल सही है तुम्हारा, इंजन ऑयल को कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों ने इसी कारण अपनी इंजन ऑयल चेंज नहीं कराया अपनी इस बार बाइक का। बट यार जो गाड़ी में जितनी भी दिक्कतें थी ना वो सब अपनी गाड़ी में सॉल्व हो चुकी हैं अब। तो सबसे अच्छी बात यही है भाई, और गाड़ी ना अपनी बहुत ही प्यारी चल रही है। अब ना ये फिर से एक रोड ट्रिप के लिए तैयार हो चुकी है, तो बहुत ही जल्द अपनी एक रोड ट्रिप फिर से होने वाली है, जो कि हो सकता है इस वीक के लास्ट से पहले आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। हमारी रोड ट्रिप होने वाली है कानपुर से उत्तराखंड की, और उत्तराखंड में हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भाई एक बार सोचना ज़रूर कि आपका भाई कहाँ जा रहा है, आप लोग कितना सोच सकते हो मैं ये देखना चाहता हूँ। बट हमारी ये रोड ट्रिप ना तगड़ी होने वाली है, इसके बाद वाली छोटी है बट मज़ा आप लोगों को फुल ऑन आएगा। कुछ दिन का हमारा वेकेशंस है होली पे, तो हम लोग सोच रहे हैं तगड़ी सी रोड ट्रिप कर लेते हैं और तगड़ा सा थोड़ा सा घूम लेते हैं अपने भाइयों के साथ। फिर काफ़ी दिनों से ना हम लोग कहीं भी ट्रैवल करने नहीं गए। और भाई जो पल्सर वाले बजाज वाले भाई लोग जो सर्विस करते हैं ना वो बहुत ही प्यारे हैं। जितने भी सर्विस सेंटर में भाई लोग हैं, क्योंकि सभी अपने जानने वाले हैं,
मेरा चैन लूप भी जो बचा था ना वो भी उन लोगों ने दे दिया कि भाई तुम सेकंड बार में अपना चैन लूप कर लेना जब भी। बहुत ही सही है YCS बजाज। अगर आप लोग कानपुर में से हो ना तो भाई आप लोग YCS बजाज पे जाकर के आराम से सर्विस करा सकते हो। काफ़ी अच्छे भाई आपके भाई के जानने वाले हैं, तो आप लोग को थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा यहाँ पे सर्विस कराने में। और जितना हो सकेगा ना उतना सारे ही बंदे यहाँ पे हेल्पफुल हैं, तो आपकी सारी हेल्प करते हैं। तो सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी। और यहाँ के लोगों का नेचर जो है वो भी बहुत ही प्यारा है यहाँ के स्टाफ का। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई जो अपनी कॉस्टिंग आई है वो बहुत ही कम आई है। मतलब 480 रुपीज़ में अपनी NS 400Z सेकेंड सर्विस हो चुकी है। मतलब समझ रहे हो ना भाई, 480 रुपये में अपनी गाड़ी की सेकेंड सर्विस हो चुकी है। तो इससे अच्छा और क्या चाहिए भाई। मुझे तो भाई जब इसकी कॉस्टिंग उन्होंने बताई ना सेकेंड सर्विस की कि 480 रुपीज़ आपकी कॉस्टिंग आई है, मैं तो हैरान हो गया था कि भाई 480 रुपये में एक 400 सीसी बाइक सर्विस हो सकती है, वो भी सेकेंड सर्विस। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा भाई। बट उन्होंने कहा नहीं भैया आपका 480 रुपये ही बिल आया है। तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। अपने ना जेब पे ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ा है सेकेंड सर्विस पे। और अभी घर चल के ना आप लोगों को सारा बिल दिखाते हैं कि क्या क्या उन लोगों ने कितने का सामान लगाया। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कितना टैक्स उस पर लगा है और क्या क्या चीज़ें कितने की लगाई हैं। आई एम सॉरी गाइस, मैं आप लोगों से बोल रहा था कि 480 रुपये का बिल आया, बट हमारा जो बिल आया वो आया 469 रुपीज़ का। तो 480 रुपये था, बट 10 रुपये मैंने हुआ है ना कि 10 रुपये मैंने एक जगह पे भैया को दे दिए थे जिससे वो मेरी गाड़ी साफ़ कर रहा था, तो मैंने 480 बोल दिया था, बट आई एम सॉरी। और अब बात करते हैं गाइस इसमें क्या क्या खर्चा कितने का हुआ है। तो आप लोग देख सकते होगे इसमें जो सिंथेटिक ऑयल है जो कि हमारा है 200 ml 100 ml की 2 बॉटल्स, तो वो हम लोगों को पड़ी हैं लगभग कितने की, अब बताते हैं कितने की पड़ी हैं। तो आप GST वगैरह लगा करके आप देख सकते हो कि 230 रुपये की पड़ी हैं। वैसे वो हैं 194 रुपीज़ की, तो मतलब आप लोग समझ सकते हो 100 रुपये की एक बोतल है, तो 200 रुपये का हमारा इंजन ऑयल हो गया। और चेन जो हमारा लूप की स्प्रे किट है वो है हमारी 200 रुपये की, जो कि हमारा GST वगैरह लगा करके हैं। और पेट्रोलियम जेली है, जो जेली वगैरह नहीं कहीं पे यूज़ होती है, वो हो गया 40 रुपीज़ की। तो 469 रुपीज़ का हमारा बिल आया है, जो कि एक 400 सीसी बाइक के हिसाब से ना बहुत सही है मेरे हिसाब से। और बाकी गाइस आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो बिल आया है हमारा 470 रुपये का, ये सही है या नहीं है। मेरे हिसाब से तो भाई 400 सीसी की बाइक आप लोग ओन कर रहे हो, अगर इतना बिल भी आप लोग नहीं दे सकते हो तो आप लोग बाइक ओन मत करो 400 सीसी, आप लोग एक छोटी बाइक ओन कर लो, वो आप लोग के लिए ज़्यादा बेटर है। बाकी गाइस मिलते हैं आप सीधा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।